शुकदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सब देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। तो ऋषिगण भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी। सोने की वस्तु किस किस के पास है, हाथ उठाना। आधे से ज्यादा लोग इधर उधर देख रहे हैं। कितना है नहीं पूछूंगी, है कि नहीं बस ये बताइए। जिस जिसके पास है हाथ उठाओ। अब इतनों के पास है तो जो सबके पास वो सबसे कीमती कैसे हुआ, है ना। तो ऋषिगण भी यही कह रहे हैं कि ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, ये सबसे कीमती कैसे है। तो बोले फिर क्या है। तो अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, हमारे आपका नहीं, हम सांसारिक लोग हैं, हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं। आज इससे, कल उससे, कल किसी और से। और लोग छोड़िए, हम तो भगवान से भी स्वार्थ का प्रेम करते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि भगवान एक काम ना करे हमारा तो हम भगवान बदल ले, इतने स्वार्थी हैं। तो हमारे आपका प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ का प्रेम प्रेम तभी तक होगा जब तक स्वार्थ खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ उस दिन प्रेम भी। तो ऐसा प्रेम सबसे ऊपर नहीं है। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ही नहीं है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। तो ऋषिगण कहते हैं कि प्रेम, तो बोले ये कहां मिलेगा, किसी के पास तो होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले। फिर सब अपनी अपनी राय देने लगे। तो कोई कहे हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय कहाँ है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं, विष्णु भगवान के। तो वो कहे हो ना हो, मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहे वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो समय न समय देखकर भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, भगवान दौड़ते हुए गए, लक्ष्मी जी को पीछे छोड़कर। न प्रेम होता साथ लेकर जाते। तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ है। तो ऋषिगण कहे अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो कैलाश पर्वत छोड़कर जल्दी से जाते नहीं है। नारद जी कहे ऐसी कोई बात नहीं है, और सबको ये बात सही लगी। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं। तो देखिए, ऐसे तो आपको लग सकता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं। आपस में झगड़ना अलग बात है, और किसी तीसरे के कारण से झगड़ना अलग बात है। अगर कोई तीसरा आके आपके बीच झगड़ा करा कर चला जाए, इसका मतलब प्रेम में अभी कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं। तो बोले तब की तब देखी जाएगी। अब यहां पर नारद जी रोजाना जाए, पर दोनों को साथ बैठा देख वापस आ जाए। अब एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे। तो नारद जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। माता ने पूछा कैसे आना हुआ। बोले वो बाबा से एक जरूरी काम था। कहाँ है। माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए, बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। बोले नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती,
वो सब मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, अब वो कोई भी हो। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता कहे इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। अब माता के सोच विचार में तो एक ही बात चल रही है, ये अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। इतने में ही भोले बाबा आते हैं, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, बात ही नहीं हो रही। अब भोले बाबा यहां बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भोले बाबा ने पूछा कि अरे गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता कहे गए होंगे कहीं, मुझे क्या पता, दिन भर अपने पास रखूं। भोले बाबा बार बार पूछ रहे हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? माता जवाब नहीं दे रही। अब माता ने कहा फिर कि आप पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा कहते ये पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। माता ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा ने कहा इसके बारे में किसने बता दिया? भोले बाबा नेत्र बंद करते और पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, ऐसी ऐसी बात हुई। भोले बाबा कहते ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा ने कहा अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते हैं कि मैं आपको जब भी कोई कथा सुनाता था पहले आप क्या करते थे? माता ने कहा मैं और लोगों को सुनाती थी, कथा का अर्थ यही है, सिर्फ अपने तक रख कर क्या फायदा, भगवान की बातें सबको बताई जाए, सबको सुनाई जाए। भोले बाबा कहते बस इस कथा के साथ यही नहीं करना है। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। इसलिए कथा हर किसी को नहीं सुना सकते। माता ने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। भोले बाबा मान जाते हैं तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। पहली ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। फिर महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं तो उनका त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा माता से कह रहे हैं कि मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, पर इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से कथा सुनिएगा, क्योंकि अगर ध्यान भटकेगा तो वो अपनी गोद में। माता ने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं ध्यान से सुनूंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, फिर भी एक कार्य करते हैं, क्या पता कथा करते करते मैं ही अपने नेत्र बंद कर लूं, भक्ति में लीन हो जाऊं। तो आप हर थोड़ी देर में हम स्वामी कहते रहिएगा, मेरे कानों में आपकी आवाज जाएगी तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप जग रही हैं। माता ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा यहाँ पर, अब देखिए उसी पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। उसी वक्त वो फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। पर महादेव जी ने कथा करनी बंद नहीं करी।
उन्होंने नेत्र बंद कर लिया, वो कथा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्यों? तोते का ये स्वभाव होता है कि वो अगर कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। इतने लीन है, बस उनके कान में आवाज जा रही है तो उनको लग रहा है कि माता सुन रही है। अंत में भोले बाबा ने नेत्र खोला कि आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। भोले बाबा उनको उठाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी अभी तक हम स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं तो नेत्र ऊपर जाते हैं। अब आगे आगे वो शुक बालक, पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। उनको लग रहा है कि कोई मायावी है, इसने चोरी से कथा सुनी, वो क्रोधित है। अब यहां पर वो शुक बालक सब देवी देवताओं के पास चला गया और कोई सहायता करने को तैयार। कौन महादेव जी से बैर लेवे? कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो किसके पास जाए? बताइए। तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वैसे कर्म है तो वो ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। तो वो शुक बालक पृथ्वी पर आता है और वेदव्यास जी के घर पर आता है। वेदव्यास जी की पत्नी उबासी लेती है। उस शुक बालक ने अपना रूप छोटा सा बनाया और उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर चला जाता है। अब भोले बाबा आते हैं, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल, क्रोधित। वेदव्यास जी ने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मैंने कौन सी गलती कर दी? भोले बाबा कहते हैं चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहाँ आया है, मैं उसे मृत्युदंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहे चोरी आपके यहाँ? आपके यहाँ चुराने को है ही क्या? भोले बाबा कहते क्या मतलब? अरे बोले मेरा मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, कोई आपके यहाँ क्यों चुराएगा? और खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? बोले उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्युदंड दे के रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, आप उसे मार भी दे, आपकी अमर कथा झूठी होगी। इसीलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। पर कई बार लोग कहते हैं कि देखिए सब बोलने की बात है, अब क्रोध हमको आ ही जाता है, ये बताइए क्रोध शांत कैसे करें? उसका भी सुझाव है, लेकिन जैसा कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। करेंगे आप? कहते हैं कि जब भी क्रोध आए तब राधे नाम का उच्चारण करो। राधे 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 जोर जोर से कहना है। क्रोध कब आता है? जब मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा कह रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, उस वक्त क्रोधित होने की बजाय, उसको दो बात कहने की बजाय राधे नाम का उच्चारण। इससे दो चीजें होंगी, पहला तो आपका क्रोध शांत होगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। अब यहां भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, बंदी बनाकर रखूंगा। वेदव्यास जी कहे अहो भाग्य उसके, यहां वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक मिलती है। इसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं,
कि तो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। भोले बाबा कहते हैं अब आप जो भी मानिए, अब एक बच्चे को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। भोले बाबा ने कहा मैंने आपको 1 साल दिया कि थोड़ा समय आपको आपके 9 महीने का, थोड़ा कुछ महीने आपको अपने बच्चे के साथ भी मिल जाए। तो मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठता हूं, 1 वर्ष बाद मैं उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अब देखिए वो बच्चा भी तो साधारण थोड़ी है, गर्भ के अंदर सब बातें सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। और उस बच्चे ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। वे 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, शायद वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, मेरे कहने पर आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा मान जाते हैं, पर फिर भी 15.5 वर्षों तक तो बच्चा बाहर नहीं आया। उसको बाहर लाने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ा। भगवान नीचे आ रहे हैं, अब गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं उससे। भगवान कह रहे हैं ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आ जाओ। वो कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। भोले बाबा कहते पर अंदर तो नहीं रह सकते। तो बोले आप एक काम करिए, आप अपनी मोहमाया रोक दीजिए, वो मुझ पर चढ़ेगी नहीं तो मैं आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं। भगवान कहे मोह माया तो नहीं रुक सकती, तो बोले फिर तो मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, केवल 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा मैं उतनी देर के लिए अपनी मोहमाया रोक दूंगा। उस बालक ने कहा ठीक है, पर जब मैं कहूं तभी रोकिए। तो उसने गर्भ के अंदर बाहर निकलने की तैयारी कर ली। यहां भगवान अपनी मोहमाया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। तो इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है और उनकी महिमा इस प्रकार बताई गई है। कैसे भी 15.5 वर्ष बाद हुआ है, वो जन्म लेते ही वन की ओर जाते हैं। तो पुत्र विरह में उनके पिता उनके पीछे पीछे वन की ओर जा रहे हैं। और जब वन में गए तो उन्होंने देखा कि जितने भी पेड़ हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन। ऐसी महिमा है इनकी, ऐसे गुरु मिल जाए राजा परीक्षित जैसे केवल 7 दिनों में भगवान मिल जाते।